हेलो गाइस, वेलकम इन अनदर वीडियो। और यार आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं यूज इफेक्ट के बारे में थोड़ी सी और चीजें। इसके डिपेंडेंसी एरे जो हमने पढ़ा था उसको हम थोड़ा और डिटेल में सीखेंगे, और इसमें कुछ हमको प्रिकॉशंस होती हैं, उनको ध्यान रखना होता है, कुछ एरर्स आते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिस इज द कोड ऑफ आवर लास्ट वीडियो। सो हमने क्या किया था यार कि हमने दो यूज इफेक्ट यहाँ पे डिफाइन किए थे। यूज इफेक्ट क्या होता है कि अगर आपको एक किसी स्पेशल इवेंट पे कुछ सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन करना है तो हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ स्टेट है, आप चाहते हो यार कि जैसे ही वो स्टेट में कुछ भी चेंजेस हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, जब वो स्टेट चेंज हो आपको कुछ करना है तो वो हम यूज इफेक्ट के अंदर कर सकते हैं। तो हमने दो यूज इफेक्ट बनाए थे कि जब काउंट नाम की स्टेट चेंज होगी तो मैं हर बार कंसोल में हाई लॉग करूंगा, जब काउंट टू चेंज होगी तो हर बार हेलो लॉग करूंगा। तो हमने पढ़ा था कि यूज इफेक्ट में हमारे पास एक डिपेंडेंसी एरे होता है, तो इस डिपेंडेंसी एरे के अंदर हमको यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसीज को बताना पड़ता है। यूज इफेक्ट हमसे एक फंक्शन लेगा, इस फंक्शन को वो हमेशा कॉल करेगा जैसे ही उसकी डिपेंडेंसी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। पर यार अगर क्या हो कि उसके पास कोई डिपेंडेंसी हो ही ना, मेरा जो यूज इफेक्ट है, इसका जो डिपेंडेंसी एरे है, अगर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूं तो मतलब मेरे इस यूज इफेक्ट की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये क्या करेगा कि फर्स्ट टाइम जब पहली बार आपका ये कंपोनेंट लोड होगा तब ये इसको रन करा देगा, और फिर ये इसको कभी नहीं रन कराएगा। जब आपका कंपोनेंट माउंट हो रहा होगा तो ये इस चीज को रन कराएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और अगर आप कोई डिपेंडेंसी डिफाइन कर भी रहे हो यार, तो बाय डिफॉल्ट जब आपका कंपोनेंट लोड होता है तो सारे के सारे यूज इफेक्ट रन होते हैं, चाहे उनकी कोई डिपेंडेंसी है या नहीं। तो अभी काउंट टू इसकी डिपेंडेंसी है, बट शुरू में ये रन होगा एक बार। तो मैं आपको अगर कंसोल दिखाऊं अभी, तो हम यहाँ पे चलते हैं कंसोल पे यार, और देखिए अभी हमको क्या मिला, हाई एंड हेलो। अब अगर मैं कुछ भी इसमें चेंजेस करूं, मैं इंक्रीज वन कर रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, पर जैसे मैं डिक्रीज फंक्शन को कॉल कर रहा हूं तो मेरा हेलो प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी है काउंट टू। जैसे हम डिक्रीज को कॉल कर रहे हैं तो वो काउंट टू को चेंज कर रहा है, और काउंट टू चेंज हो रहा है तो यूज इफेक्ट इसको रन कर रहा है। बट ये वाली चीज कभी भी अब रन नहीं होगी दोबारा। अगर मैं अपनी वेबसाइट को दोबारा रिलोड करूं तो मतलब ये पूरी की पूरी चीज दोबारा माउंट होगी, दोबारा बनेगी। तो अगर आप अपने डिपेंडेंसी एरे को खाली छोड़ते हो यार, तो जो भी आपका फंक्शन होता है यूज इफेक्ट उसको सिर्फ तब कॉल करेगा जब आपका कंपोनेंट पहली बार लोड हो रहा है, मतलब अपनी वेबसाइट पे पहली बार आए हो तो वो उस चीज को रन करेगा, अगर आपका डिपेंडेंसी एरे एम्प्टी है। तो चलो देखो, अगर मैं इसको रिलोड करता हूं तो अब हमारे पास यहाँ पे हाई आया, उसके बाद हमारा जो भी स्टेट्स आपकी वो चलेंगी, बट ये अब दोबारा रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो क्या हम डिपेंडेंसी एरे में सिर्फ एक चीज दिखा सकते हैं? नहीं यार, क्योंकि ये तो एरे है, एरे में मल्टीपल चीजें दे सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि मुझे कंसोल डॉट लॉग हेलो करना है, चाहे काउंट टू चेंज हो, चाहे काउंट स्टेट चेंज हो, दोनों में से कोई भी स्टेट चेंज हो तो मुझे कंसोल डॉट लॉग हाई करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉमा काउंट। तो अब इस यूज इफेक्ट के पास दो डिपेंडेंसी है कि जैसे ही काउंट टू स्टेट चेंज होगी वो इसको कॉल करेगा, जैसे ही काउंट स्टेट चेंज होगी तो भी ये इसको कॉल करेगा। तो डिपेंडेंसी एक एरे है, तो मतलब आप इसके अंदर बहुत सारी डिपेंडेंसीज को डिफाइन कर सकते हो। तो यार यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि चलो ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ सकती है, पर हमें इस खाली डिपेंडेंसी एरे की, अगर कोई कोड है यार उसकी कोई डिपेंडेंसी ही नहीं है, तो इसका प्रैक्टिकल यूज क्या होगा हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल, मैं भी आपको सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ यार। लेट सपोज एक मूवी वेबसाइट है, आप किसी भी मूवी वेबसाइट पे जाते हो पहली बार, तो वो मूवी वेबसाइट आपको इनिशियली कुछ मूवीज दिखाती है जो भी लेटेस्ट होती है, कुछ भी होती है। उसके बाद आप उस पर सर्च करोगे तो आपको नई चीज दिखती है, बट आप जब पहली बार जाते हो उस वेबसाइट पे, इनिशियल आपको पहले टाइम डेटा लोड होके दिखता है। तो वो यार काम हमें कब करना है? जितनी बार आप मेरी वेबसाइट पे पहली बार आओगे, जब मेरी वेबसाइट पहली बार आपके लिए लोड हो रही है, तो मुझे कुछ डेटा फेच करके आपको दिखाना है, ताकि आप पहली बार आओ तो आपको मेरी ब्लैंक वेबसाइट ना दिखे, इनिशियली कुछ डेटा दिखे। तो वो सब काम हम करते हैं यूज इफेक्ट में, जिसकी कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, ताकि ये सिर्फ उसको तब रन करे जब आप पहली बार मेरी वेबसाइट पे आए हो। तो ये इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गई, और इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे यार आने वाली वीडियोस में, जब हम यूज इफेक्ट की हेल्प से कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। यूज इफेक्ट के अंदर एक प्रॉब्लम होती है यार, जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर डिपेंडेंसी। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। लेट अस सपोज ये वाला जो अभी मैंने इसके डिपेंडेंसी एरे में सिर्फ काउंट टू रखा, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, जो हमारा जैसा कोड था हमने पहले वैसे कर दिया है कि जैसे ही काउंट चेंज होगा मैं कंसोल डॉट लॉग हाई करूंगा। पर मैं कंसोल डॉट लॉग हाई करने की बजाय मैं दोबारा काउंट को ही चेंज कर रहा हूँ, जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू उसको फिर से एक से इंक्रीज कर दो। अब यार एक सर्कुलर डिपेंडेंसी बन गई है। कैसे? हमें पता है कि यूज इफेक्ट चाहे उसमें कुछ डिपेंडेंसी है चाहे नहीं है, वो उसको पहली बार तो वो रन करेगा ही करेगा। तो जैसे ही आप मेरी वेबसाइट पे पहली बार आए, ये वाली चीज रन हुई, इसने काउंट को एक से इंक्रीज कर दिया, और जैसे ही काउंट चेंज हुआ
ये इसकी डिपेंडेंसी है, ये फिर से यहाँ पे आया, फिर से इसने काउंट को चेंज किया, ये फिर से इसकी डिपेंडेंसी है। तो यार अब ये एक इनफाइनाइट लूप में फंस गया है। अब हमें पता है कि जैसे ही हमारी वेबसाइट पहली बार लोड होगी वो इसको रन करेगा ही करेगा, बाकी जितनी बार काउंट चेंज होगा तो भी ये इसको रन करेगा, क्योंकि सारे यूज इफेक्ट बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम चलते हैं। तो जैसे ही मेरी वेबसाइट लोड हुई, काउंट की वैल्यू क्या थी 1, तो ये इसको रन करेगा। इसने काउंट को क्या कर दिया, काउंट प्लस 1, काउंट को इसने 1 से इंक्रीज कर दिया, काउंट कितना हो गया 2। पर अब इसने काउंट को चेंज किया है और काउंट इसी की डिपेंडेंसी है, तो इसी ने काउंट को चेंज कर दिया और जैसे ही काउंट चेंज हुई ये फिर से दोबारा इसको रन करेगा। अब दोबारा काउंट 2 से क्या हो गया 3, दोबारा काउंट चेंज हुआ है तो काउंट इसकी डिपेंडेंसी है, अब ये फिर से यहाँ पे आ गया क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी है, इसकी डिपेंडेंसी में चेंज हुआ तो इसको रन करेगा और ये फिर से उसको चेंज कर देगा। तो यार हो क्या रहा है कि जैसे ही काउंट चेंज होगा मैं अपने कोड को रन कराऊंगा और मेरा खुद का कोड ही काउंट को चेंज कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक सर्कुलर डिपेंडेंसी है और काउंट हमेशा हमारा इंक्रीज होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और एक लिमिट के बाद हमको क्रोम में एरर दिखेगा कि योर वेबसाइट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। आप देखो मैंने इसको सेव किया और हम यहाँ पे आते हैं, देखो ये देखो कैसे नंबर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एंड हमको एक वार्निंग मिल रही है क्योंकि हमारा ऐप बार बार रेंडर हो रहा है। हमने पढ़ा था यार कि जैसे ही स्टेट चेंज होती है हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट दोबारा जो JSX होती है वो दोबारा रिटर्न होती है, बार बार वो JSX को रिटर्न कर रहा है और कुछ टाइम के बाद हमारे पास एरर आएगा कि हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। आप देखो, सो ये प्रॉब्लम में आपको नहीं फंसना है यार, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप गलती से भी यूज इफेक्ट के अंदर वो चीज मत चेंज कर देना जो कि उसी यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी है, नहीं तो आप एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाओगे। सो आई होप गाइस आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड यार नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड से हम यूज इफेक्ट के अंदर एक मूवी ऐप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आई विल मेक श्योर कि आप उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे और आप बहुत चीजें सीखोगे उसमें से। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।